Hello everyone. After the introduction video of Indian Air Force, we are now going to start with aircrafts of Indian Air Force. It is the fourth strongest air force in the world with new generation fighter planes and helicopters. So let's begin. इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में आते हैं फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर। फाइटर के अंडर आते हैं इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर मतलब टू इंटरसेप्ट द एनिमी प्लान। इसमें आते हैं बॉमर एंड रिकॉनेसेंस। फिर उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड अटैक में, जो एयर टू ग्राउंड अटैक करे, और होते हैं मल्टी रोल, जो दोनों काम कर सके प्लस एयर टू एयर अटैक करे। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में भी अपने अलग अलग काम हैं, जैसे हैवी लिफ्ट, मीडियम लिफ्ट, यूटिलिटी एंड वीआईपी। वीआईपी में जैसे कोई फेमस पर्सनैलिटी को इधर से उधर ले जाना हो। फिर आते हैं हम हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के भी अपने अलग अलग रोल हैं, जैसे अटैक वाले अलग होते हैं, हैवी लिफ्ट के लिए अलग होते हैं, लाइट यूटिलिटी और यूटिलिटी के लिए अलग होते हैं, और रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस के लिए अलग होते हैं। अब हम एक साथ जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट के रोल क्या होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि आजकल ऑक्सीजन टैंक्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मिलिट्री टैंक्स का ट्रांसपोर्टेशन, मिलिट्री व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिलिट्री व्हीकल्स जा रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। फिर आते हैं यूटिलिटी, जिसमें आता है लाइट लिफ्टर, ट्रेनर, बॉमर, नाइट एंड डे फाइटर्स, फोटो रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस एक टाइप की पेट्रोलिंग है या कह सकते हैं सर्वे। लाइट वेट फाइटर, ग्राउंड अटैक, एयर अटैक, मैरीटाइम पेट्रोल, इंटरसेप्टर, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब जैसे पुराने जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते थे वो होते थे सिंगल रोल, बट जो न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं वो मल्टी रोल होते हैं। एक ही एयरक्राफ्ट के डिफरेंट रोल होते हैं। अब हम इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायर्ड एयरक्राफ्ट की, जो कि अब इंडियन एयरफोर्स में यूज़ नहीं होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं S-75 दबीना, जो कि थी इंडियाज़ फर्स्ट सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन। फिर आते हैं MiG-25R, MiG-23 और MiG-27, जो कि MiG-27 अभी रिसेंटली 2019 में रिटायर हुआ था। फिर आते हैं हॉकर्स हंटर फ्रॉम UK, फिर HAL का H-24 मैरुत, फिर सिकोर्स्की का S-55, जो कि इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर था। फिर कैनबरा का ट्रेनर मार्कर T4 एंड T13, HT-2 इंडियाज़ फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट था, जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं। HAL का द अजीत ट्रेनर, जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं। फिर B-24 लिबरेटर, और डी हेविलैंड एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, जिसके बहुत सारे एयरक्राफ्ट अब इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइटर जेट्स। ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है अटैक करना। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या वॉर्स में ये हवाई दबाव बनाते हैं दुश्मनों पे। अभी इंडिया के पास 7 टाइप के फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 5th जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 3rd जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। हमारा पहला फाइटर है डसॉल्ट राफेल, जिसकी ओरिजिन कंट्री है फ्रांस, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ये एक मल्टी रोल फाइटर है, जो कि है 4.5 जनरेशन का। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1912 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फाइटर प्लेन है सुकोई 30। इसका नेशनल ओरिजिन है रशिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL एंड इकरत कॉरपोरेशन। इसका रोल है, ये एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2120। इसे 2 पायलट कंट्रोल करते हैं। इसकी एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की वजह से ये लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। अभी तक 6 सुकोई क्रैशेस हो चुके हैं, और इंडिया के पास अभी रिसेंटली 194 यूनिट हैं सुखोई की, और 72 ऑन ऑर्डर हैं। नेक्स्ट फाइटर जेट है MiG-29। इसकी नेशनल ओरिजिन है सोवियत यूनियन। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिकोयन। ये एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर। ये एक सिंगल सीटर फाइटर जेट है। ये दुनिया का मोस्ट एक्सपोर्टेड एयरक्राफ्ट है, और ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन है, जिसके पास एयर टू एयर अटैक करने की एबिलिटी है। इसमें RD-33 टर्बोफैन के 2 इंजन होते हैं। इसकी एक यूनिट का कॉस्ट है $29 मिलियन। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है होममेड तेजस। इसकी नेशनल ओरिजिन है इंडिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तेजस 4.5 जनरेशन का मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी थी 2016 में। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2220 किलोमीटर पर आवर। HAL तेजस के अपग्रेडेड वर्जन, जो कि है LCA Mk1 एंड LCA Mk2 के ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है मिराज 2000, जो कि इंडिया में वज्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेशनल ओरिजिन है फ्रांस। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ये एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मल्टी रोल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट है।
1999 का कारगिल वॉर और बालाकोट 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट फाइटर जेट है सैपकैट का जैगुआर। इसकी नेशनल ओरिजिन है फ्रांस। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सैपकैट, HAL एंड डसॉल्ट एविएशन। ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर एंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसकी हैवी बॉम्ब लोड एबिलिटी इसे एक यूनिक एयरक्राफ्ट बनाती है। आने वाले टाइम में इसके 6 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है MiG-21। इसकी ओरिजिन कंट्री है रशिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिकोयन। ये एक लाइट वेट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन एंड सिंगल सीटर है। जल्द ही MiG-21 को तेजल से रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट टाइप के एयरक्राफ्ट है एवैक्स एंड रैकन। एवैक्स जिसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइज इन द स्काई। ये मोबाइल रडार सर्विलेंस होते हैं जो कि एयर डिफेंस के कंट्रोल सेंटर होते हैं। इनका मेन रोल है पेट्रोलिंग, रडार सर्विलेंस एंड सिग्नल इंटेलिजेंस। इंडिया के होममेड एवैक्स में आते हैं नेत्र एयरक्राफ्ट जिनकी रेंज होती है 240 डिग्री, बट इंडिया के पास इसराइल के एवैक एंड UAV हैं जिनकी रेंज 360 डिग्री होती है। एवैक्स एयरक्राफ्ट के ऊपर एक इस तरीके से रडार लगे हुए होते हैं और इसके अंदर पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर इंजीनियर्स बैठे होते हैं। सबसे पहले एवैक्स में आते हैं हम DRDO का नेत्र, जिसका नेशनल ओरिजिन इंडिया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी DRDO है। इसका रोल है रिमोट सेंसिंग एंड पेट्रोलिंग। फिर नेक्स्ट एम्ब्रायर EMB 145। इसका नेशनल ओरिजिन ब्राज़ील है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एम्ब्रायर। इसका रोल है रिमोट सेंसिंग एंड मैरीटाइम का पेट्रोल। फिर नेक्स्ट है बेरियव A50U। इसका नेशनल ओरिजिन है रशिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेरियव। इसका रोल है एवैक्स। फिर आते हैं नेक्स्ट है बोम्बार्डियर ग्लोबल। इसका नेशनल ओरिजिन है US। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोम्बार्डियर एविएशन। इसका रोल है सिग्नल इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम थर्ड। इसका नेशनल ओरिजिन है US। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस। इसका रोल है सिग्नल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑल्सो नोन एज कार्गो एयरक्राफ्ट are used to airlift troops and military equipments for any support in the military operations. Indian Air Force have 10 different types of cargo planes. Let's start with Ilyushin 78. National origin Soviet Union. Manufacturer company है Ilyushin from Soviet Union. इसका रोल है एरियल रीफ्यूलिंग। इसमें ये मैक्सिमम 48,000 kg का लोड कैरी कर सकता है विद 6 क्रू मेंबर्स। नेक्स्ट है इल्यूशन 76। इसका नेशनल ओरिजिन है रशिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इल्यूशन। इसका रोल है स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एंड हैवी लिफ्ट। ये 48,000 kg विद मैक्सिमम 90 पैसेंजर्स कैरी कर सकती है। नेक्स्ट इज ग्लोमास्टर C-17। नेशनल ओरिजिन US। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग। रोल है इसका स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर। इसमें पैसेंजर्स, पैराट्रूपर, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कैरी किए जाते हैं। इंडिया के पास करंटली 11 यूनिट्स हैं इसकी। सुपर हरकुलस C-130J। इसका नेशनल ओरिजिन है US। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लॉकहेड मार्टिन। इसका रोल है टैक्टिकल एयरलिफ्ट एंड हैवी लिफ्ट। इंडिया के पास इसकी 6 यूनिट्स हैं एंड 6 यूनिट ऑन ऑर्डर हैं। नेक्स्ट है एंटोनोव AN-32 फ्रॉम US। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रॉग इकरत कॉरपोरेशन। इसका रोल है मिलिट्री एंड सिविल ट्रांसपोर्टेशन। एंटोनोव कंपनी दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स बनाती है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जो कि है एंटोनोव 12400। नेक्स्ट इज हॉकर फ्रॉम UK। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है AVRO HAL। इसका रोल है ट्रांसपोर्टेशन और इंडिया के पास इसके 12 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज डॉर्नियर। नेशनल ओरिजिन है जर्मनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डॉर्नियर फ्रॉम जर्मनी। इसका रोल है यूटिलिटी एंड लाइट लिफ्टर। नेक्स्ट है बोइंग 777 एंड एम्ब्रायर का लेगेसी 600। ये दोनों VIP ट्रांसपोर्टेशन है। मोदी जी इसी में दूसरी कंट्रीज जाते हैं। बोइंग 777 एक US ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और एम्ब्रायर लेगेसी 600 एक ब्राज़ील ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास बोइंग 777 के 5 यूनिट्स हैं एंड एम्ब्रायर लेगेसी 600 के 4 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके मोस्ट कॉमन यूजेस हैं ट्रूप्स एयरलिफ्ट, CSAR, मेडिकल इवैक्यूएशन, एयरबॉर्न कमांड पोस्ट। हेलीकॉप्टर के मॉडिफाइड वर्जन ग्राउंड अटैक के लिए भी यूज़ होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए 10 टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं HAL का LCH। ये इंडिया में बना है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL।
ये एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और इंडिया के पास इसके 8 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ अपाचे फ्रॉम रशिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग। ये भी एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और इंडिया के पास इसके 22 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ Mi-24 फ्रॉम रशिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिल। ये भी एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है विद 15 यूनिट्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ HAL का रुद्रा, ये इंडिया में बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL। ये एक आर्मेड हेलीकॉप्टर है, इसकी खासियत है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल ऑपरेट हो जाती हैं इसमें। इंडिया के पास इसकी 50 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ चिनूक, ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ये US से आया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग डिफेंस और इंडिया के पास इसके 15 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ Mi-26, ये दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिल फ्रॉम रशिया। इंडिया के पास इसके 3 हेलीकॉप्टर हैं। नेक्स्ट इज़ Mi-17 फ्रॉम रशिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिल। ये एक यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इंडिया के पास इसके 223 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ HAL का ध्रुव, ये एक इंडिया इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL। इसका रोल है यूटिलिटी और इंडिया के पास इसके 123 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ HAL का चेतक फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL और मॉडिफाइड भी HAL के द्वारा हुआ है। इसका रोल है लाइट यूटिलिटी और इंडिया के पास इसके 77 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ HAL का चीता, जिसकी नेशनल ओरिजिन है इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL। ये यूज़ होते हैं फॉर लाइट यूटिलिटी और इंडिया के पास इसके 17 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैं ट्रेनर्स, इनका रोल होता है टू ट्रेन द पायलट्स टू कंट्रोल द एडवांस एयरक्राफ्ट। इसमें सबसे पहले हम आते हैं पिलेटस PC-7, नेशनल ओरिजिन स्विट्ज़रलैंड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पिलेटस। इसका रोल है बेसिक ट्रेनिंग, इंडिया के पास इसके 75 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ HAL का किरण, इसकी नेशनल ओरिजिन है इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HAL। इसका रोल है इंटरमीडिएट ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज़ BAE का हॉक, नेशनल ओरिजिन UK है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है BAE मतलब ब्रिटिश एयरोस्पेस। इसका रोल है एडवांस जेट ट्रेनिंग, इसके इंडिया के पास 104 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें कोई पायलट, क्रू या पैसेंजर नहीं होते हैं, इन्हें सिंपल भाषा में ड्रोन कहा जाता है। इन्हें ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। इनका मेन रोल होता है रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस। इंडिया के पास इजराइल ओरिजिन के 3 टाइप के UAVs हैं। सबसे पहले हम आते हैं IAI का हेरॉक, नेशनल ओरिजिन है इजराइल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री। इसका रोल है सर्विलेंस, इंडिया के पास इसके 110 यूनिट हैं और 54 ऑन ऑर्डर हैं। नेक्स्ट इज़ IAI का हीरोन, इसका भी नेशनल ओरिजिन है इजराइल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री। इसका काम है स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस ऑपरेशन। इंडिया के पास इसके 68 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ IAI का रिसर्चर, इसका नेशनल ओरिजिन है इजराइल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री। इसका रोल है सर्विलेंस, इंडिया के पास इसके 108 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट ड्रोन है लक्ष्य, मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO इन इंडिया। इसके 2 वेरिएंट हैं। जो पहला वेरिएंट था उसका काम था सर्विलेंस, पर वो कम ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता था। इसके लिए DRDO ने इसे अपग्रेड करा, अपग्रेडेड वर्जन बनाया लक्ष्य 2, जिसका काम है रिकॉनेसेंस एंड ये एक टारगेट ड्रोन है। That's all for today, guys. Now you have a basic idea about aircraft of Indian Air Force. Thanks to Rohit for this amazing presentation. If you like this video, give a thumbs up, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.